जो जेई ने 1991 में कहा था, जब आप लोग लॉन्च भी नहीं होंगे, उस वक्त का क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल कितने एलिमेंट है? 118 है। तो क्वेश्चन था विच एलिमेंट हैविंग जीरो वैलेंसी, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज जीरो। बताइए, आप 118 में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जीरो होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप समझते हो कि जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, पहले में 2 8 लास्ट में 7 गया, तो जो लास्ट में 7 जाता है उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो लास्ट के ऑर्बिट में जाता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बताइए, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 7 है ना? एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। तो इसकी वैलेंसी कितनी बताइए? तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 1 है ना? 7 है, 1 मिलेगा 8 हो जाएगा। तो 1 जो है वो वैलेंसी है। रिक्वायर्ड द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, या कहें वैलेंसी का डेफिनेशन, द कंबाइनिंग कैपेसिटी टू द एलिमेंट टू कंबाइन विद अनदर एलिमेंट टू गेट स्टेबल इज नोन एज वैलेंसी। एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द ऑटोनोमस सेल के अंदर जितना भी इलेक्ट्रॉन जाएगा उसको हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मुझे जल्दी बताएं, 118 एलिमेंट में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन जीरो किसका है? 1991 जेई का क्वेश्चन था, जल्दी बताएं, दिमाग लगाइए। वैलेंसी जीरो हो सकता है? कैसे वैलेंसी जीरो हो सकता है सर? नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? कितना है? पहले सेल में कितना जाएगा? दूसरे में कितना जाएगा? 8। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये सुनो, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसकी वैलेंसी जीरो हो सकती है, लेकिन इसका अभी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जीरो नहीं है। तो ये जेई का सवाल था 1991 का, बहुत पहले, सबसे पहली बार उसने ये सवाल किया था, जो बहुत लोगों को नहीं मालूम। 118 एलिमेंट में से सिर्फ एक ही मात्र ऐसा एलिमेंट है जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जीरो। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पेरियोडिक टेबल में हम इन बच्चों को पढ़ाते हैं कि आखिर कैसे आपको सवाल को समझना है। तो उसका नाम है, शायद आप लोग नहीं समझ रहे होंगे, उसका नाम है पैल्डियम। क्या नाम है? पैल्डियम। पैल्डियम एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जीरो है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है कि नहीं आता आप लोगों को? 1s2 2s2 करके, 1s2 2s2 करके आता है। मुझे निकल, पैल्डियम, प्लैटिनियम, इन तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें अगर आता है तो, क्योंकि ये सवाल कई बार पूछा गया है कि निकल, पैल्डियम और प्लैटिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है। चलिए, बताइए, निकल का एटॉमिक नंबर? बताइए, याद है कि नहीं? ऐसे आप याद कर सकते हैं, सीसी थी वॉयलेट कार में फे को नीता पूरा जहां कूड़ादान हो। ये एटॉमिक नंबर लिखने का शॉर्ट तरीका है। ठीक है, आप यहां से स्टार्ट करें, एटॉमिक नंबर यहां पे लें, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। आपको निकल वाले में जाना था, तो निकल का सेक्शन ये आ गया। तो आपको जल्दी जल्दी अगर याद रखने की जरूरत है तो सीधा आप ऐसे करें, सीसी थी वॉयलेट कार में फेकोनीता 28 एटॉमिक नंबर 21 से स्टार्ट कीजिए, ले जाइए। सेकंड आपको मैजिक नंबर के मालूम मालूम होगा, 2 8 8 18 18 32। जो आप, क्योंकि आप डी ब्लॉक में आ रहे हैं, तो आप ये दोनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। माना पहले अगर आप डाउन दी ग्रुप जाते तो ऐड करते 2 फिर 8 फिर 8। पहले निकल का एटॉमिक नंबर कितना, जरा जोर से देख के बताइए, कितना है? 28 है। ठीक है, और निकल के नीचे आता है पैल्डियम, कौन आता है? और फिर कौन आता है? प्लैटिनियम। याद करने का तरीका, निकल पैदल चले पटियाला, शॉर्ट में याद कर सकते हैं। ठीक है, 28 एटॉमिक नंबर है, 28 में कितना ऐड कर दीजिए? कितना ऐड कर दीजिए? 18। 18 ऐड कीजिएगा, कितना आएगा? 28 में 18 ऐड कर दिए, कितना आएगा? 6 है ना? 2 1 3 और 1 4, कितना गया? 46। 46 में आप इसको इसको भी काटना होगा, इतना ही लेना होगा। ठीक है, अब इसको आपने ऐड कर दिया तो कितना ऐड करना है इसमें बताइए? 32। तो कितना एटॉमिक नंबर आ जाएगा? 78। तो आपके पास जो एटॉमिक नंबर है वो आपका क्या क्या है? निकल का कितना है? निकल, पैल्डियम,
प्लैटिनियम, ठीक है, पैलेडियम और प्लैटिनियम। सबका एटॉमिक नंबर देख लीजिए, 28 46 78, 28 46 78, 28 46 78, ठीक है। नोबेल का इसका एटॉमिक नंबर बताइए, नोबेल का इसका एटॉमिक नंबर बताइए, जितने भी नोबेल गैस है कौन कौन है, हीरो, ने, अरुणा, कुमारी, कजिडॉन, रेडॉन, इस तरह से याद रखिएगा। इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका एटॉमिक नंबर 10, जोड़ते चलिए, जो मैंने मैजिक नंबर लगाया था, 8 जोड़िए, फिर कितना जोड़िए, 8 तो कितना हो जाएगा 18, 18 में 18 जोड़िए कितना हो जाएगा 36, फिर जोड़िए आपका कितना आ जाएगा 54, फिर उसके बाद 86, 32 जोड़ दीजिए इसमें, पहले 2 था, 8 जोड़िए तो 8 2 10, 10 में 8 जोड़िए 18, फिर 18 में 18 जोड़िए 36, 36 में 18 जोड़िए 54, 54 में 32 जोड़िए 46, आ गया। ये कौन से पीरियड में, तो कहेंगे सर ये फर्स्ट पीरियड में, ये कौन से पीरियड में, तो कहेंगे सेकंड पीरियड में, ये कौन से पीरियड में, कहेंगे सर थर्ड पीरियड में, ये कौन से पीरियड में, फोर्थ पीरियड में, फिफ्थ और सिक्स, और आखिरी में एक और नोबेल गैस है जिसका नाम ऑर्गेनोजोन है, जिसका एटॉमिक नंबर 118 है, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन जेई एडवांस पूछ चुका है, जेई मेंस भी पूछ चुका है कि भैया इसका जो है हाफ लाइफ कितना है, इसका हाफ लाइफ कितना है, ये क्वेश्चन आया था। इसका हाफ लाइफ 0.7 नैनो सेकंड है, इतने देर में इसके जो अमाउंट है वो आधा हो जाता है। ये एनसीईआरटी का बिल्कुल एक लिखा हुआ, ये लिखा हुआ एक चीज है, बहुत मेंशन किया हुआ है, जेई ने इससे क्वेश्चन किया था कि भैया ऑर्गेनोजोन का हाफ लाइफ क्या है, ठीक है। चलिए, तो निकल का अब लिखने का तरीका क्या होता है समझिएगा। हमेशा एटॉमिक नंबर जब भी आप लिखेंगे तो एनएस से स्टार्ट करेंगे, हमेशा एनएस से स्टार्ट करेंगे, और खत्म किस पे करेंगे, एनपी पे, हमेशा याद रखिएगा। स्टार्ट एनएस से होगा, खत्म एनपी पे होगा। फिर उसके बाद आप यहां पे आइए तो लिखिएगा n-1 डी, डी का रखिएगा, और फिर यहां पे आएगा n-2 एफ, ठीक है। एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं जल्दी बताइए, पी में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं मैक्सिमम 6, डी में कितने जाते हैं 10, और इसमें कितने जाते हैं 14, ठीक है। दो 4 का गैप है, एस में कितने का है 4 ऐड कर दिए तो पी में कितना जाएगा, फिर 4 ऐड कर दिए तो डी में कितना जाएगा, फिर 4 ऐड कर दिए तो एफ में कितना जाएगा, क्लियर। एन क्या है, एन है वही बैलेंस, ये इसका बैलेंस, ये इसका पीरियड नंबर। चलिए, इसका एटॉमिक नंबर कितना जल्दी बताइए, कितना है 28। अगर 28 है तो नोबेल गैस आप चेक करके बताइए कि 28 से कम कौन सा नंबर है जल्दी, 20, इसका कितना एटॉमिक नंबर है, इसका कितना है, तो हम 36 नहीं ले सकते क्योंकि 28 से ज्यादा है, हम लेंगे आर्गन। तो आप पहले आर्गन लिख दीजिए इस तरह से, 18 हो गया। आपने जैसे ही इसको आर्गन लिखा है तो मुझे चेक करके बताइए कि आर्गन कितने नंबर पे था, थर्ड नंबर पे था, तो थर्ड के बाद नंबर कौन सा आता है, 3 के बाद कौन सा नंबर आता है 4, तो आप लिखेंगे 4s, क्योंकि स्टार्ट कहां से होगा, s है, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन एस में जाता है 18 2 20, अभी 8 बचा है ना। अब बताइए इसके बाद क्या लिखेंगे, तो अब हमें क्वांटम नंबर केमिस्ट्री का जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में समझाया जाता है वो लगाएंगे। चलिए, आप मुझे बताइए इसका n की वैल्यू कितनी है 4, 4 में आप n में 2 घटाइए, 4 में 2 घटाइए कितना आएगा, तो 2f पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू क्वांटम नंबर, 2f इज नॉट पॉसिबल, 2f कहीं भी नहीं पाएगा, कभी भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हुए 2f नहीं देखेंगे, क्योंकि स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन इस बात को अलाउड नहीं करता है 2f नाम का कोई चीज। फिर n की वैल्यू आप कितना रखे वहां पे, यहां कितना है 4 में से गया 3d, नाम सुना है कभी, बिल्कुल 3d भी पॉसिबल है, 3d पॉसिबल है, ठीक है ना। क्वांटम नंबर आपका गड़बड़ जा रहा है इसका मतलब, ठीक है ना। तो 18 तो 20, 20 8 कितना हो जाएगा 28। अब इस सेम प्रोसेस इस पे अपनाएंगे, जरा गौर से देखिए कितना एटॉमिक नंबर है इसमें, इससे कम लेंगे, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 50, और मुझे लेना कितना, तो मुझे उससे कम कर लेना होगा, तो क्रिप्टन कितना है जल्दी बताइए 36, तो सीधा क्रिप्टन लिया 36, क्रिप्टन लिया 36, क्लियर। अब बताइए कौन से पीरियड में था क्रिप्टन 4 में, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 5s, एक ज्यादा, जिसको लिया है उसे एक ज्यादा लेते हैं, ये बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं अभी फिलहाल, ठीक है ना। फिर 5s लिया, अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना लगा दिया 2 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। सेकंड 5 के बाद यहाँ पे रखिए 2, 5 में से 2 गया 3, तो 3f भी पॉसिबल, 2f पॉसिबल नहीं है, 3f पॉसिबल नहीं है, 4f पॉसिबल है, ठीक है ना। ये क्वांटम नंबर का रूल है, आपको मालूम होना चाहिए, अजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू लगाते हैं उसमें पता चलता है कि वो आएगा कि नहीं लगेगा। सेकंड 5 में से आप 5 में से एक गया, कितना बचा, जब 3d पॉसिबल है तो 4d तो पॉसिबल हो गई, जब 3d पॉसिबल है तो 4d पॉसिबल तो हो गई, बोलिए। अब बताइए 36 और 2 कितना हो गया 36 एंड 2 38, 38 में आप कितना जोड़िएगा जो 46 आ जाएगा बताइए, 38 में से 46 हटाइए कितना आएगा बताइए 8 आएगा ना, तो इसमें कितना आ गया 8।
अब बताइए प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? इसका 78 है तो नीचे जाइए, क्या हम इसको लेंगे? नहीं लेंगे। आगे का देखिए, कौन है? कौन है? जेनन है। तो जेनन का एटॉमिक नंबर 54 कितने पीरियड में था? तो हम क्या लेंगे? 6x2, 6 में से 2 घटाएंगे कितना आ गया? 4। इस बार 4f पॉसिबल है, और f में कितना इलेक्ट्रॉन जाता है? तो 14 डाल दीजिए। फिर उसके बाद बताइए 6 में से 1 गया, कितना आया? 6 में से 1 गया, कितना आया? 5। तो 5d8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर? तो मैं ये कहूंगा कि आपने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है सबके लिए सेम है, सबके लिए सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सारा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहां पे अप्लाई नहीं कर सकते। ये जेई मेंस, नीट, सबका सवाल आया है, आपने इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा है? गलत। पहला वाला सही गया है। सिर्फ यही में होता है ऐसा, याद रखना। पूरे दुनिया के अंदर पीरियड टेबल के अंदर पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि किसी ग्रुप का तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग है, मतलब बाकी सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आता है। अब कहीं भी चेक कर लीजिए, सिर्फ 2 जगह ऐसा हुआ है, एक यहां हुआ है और एक ओस्मियम वाले में हुआ। तो सर इसमें क्या लफड़ा है? तो आइए मैं बताता हूं इसमें दिक्कत क्या है। इसमें दिक्कत क्या है, ठीक है? इसमें दिक्कत क्या होता है समझिएगा। यहाँ पे क्या दिक्कत हो गए? 6s था, देखिए 6s2, 4f14, 5d8। मैंने अभी बताया था आपको कि पैल्डियम एकमात्र ऐसा एलिमेंट है, पैल्डियम, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 0। जेई ने पूछा था, लेकिन आपने तो 4 और इधर कितना है? तो यानी कि 4d और ये 5 है ना, 5s। तो 4 के बाद में 5 आएगा ऑर्बिट, तो बाहर के इलेक्ट्रॉन में कितना मैंने डाल दिया? ये गलत हो जाता है। असल में इसका लिखने का जो तरीका है, इसका जो लिखने का तरीका है, याद रखिएगा, ये ऐसे नहीं होगा। इसका सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्रिप्टन 36 5s0 5s और 4d10। ध्यान दीजिए, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्रिप्टन। अब बताओ ऐसा क्यों हुआ? d10, d कितना है? और डी ऑर्बिटल में 1 2 3 4 और 1 5 में 10 इलेक्ट्रॉन अगर चले जाएंगे तो ये फुलफिल हो जाता है, और फुलफिल होने की वजह से ज्यादा स्टेबल है। तो इन दोनों की एनर्जी लेवल सेम है, और ये दोनों की एनर्जी अगर सेम है तो ये आपस में लेन देन कर सकते हैं। जो तुम्हारे दोस्त होते हैं ना, तुम्हारे फ्रेंड, उनकी एनर्जी सेम होती है, तभी तुम्हारे दोस्त हैं। अगर तुम दोनों की बात की और विचार की अगर फ्रिक्वेंसी और एनर्जी मैच नहीं करेंगे, तुम्हारे दोस्त नहीं रहेंगे। और अगर दोस्त है तो कभी कभार किसी दोस्त के बैग में अगर ज्यादा वजन है तो वो अपने दोस्त को ट्रांसफर कर सकता है, ले भाई थोड़ा बुक तू उठा ले। तो ये लोग आपस में ले दे कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। ठीक है? क्यों? क्योंकि 4d10 ज्यादा स्टेबल है 4d8 से। ठीक है? ये रूल अफबाउ का उल्लंघन है। दिस इज द वायलेशन ऑफ अफबाउ। दिस इज द वायलेशन ऑफ अफबाउ, बिकॉज अफबाउ कहता है कि पहले इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी में भरा जाएगा फिर हाई एनर्जी में। ये वायलेशन है। जेई मेंस ने यही सवाल किया था, और बड़ा अच्छा सवाल किया था। एक और चीज मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ आपको, ठीक है ना? और एक चीज मेंशन कर देता हूँ। अब प्लैटिनियम का क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा? जब ये गलत है तो प्लैटिनियम का क्या होगा? बताइए कितना है? जेनन में कितना एटॉमिक नंबर, जल्दी बताइए। 54 होना चाहिए था, कितना होना, कितना चाहिए था बताइए? 6s, 6s 2। आपको क्या लगता है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा? नहीं, यहां सिर्फ एक रहता है। 4f14 होता है और 5d9 होता है, 5d9 होता है, ठीक है ना? ध्यान दीजिए, हो सकता था, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमें यही मिलता है। तुम्हारा सवाल बिल्कुल सही है। और इस बार अफबाउ का देखो, अफबाउ फेल हुआ तो आया क्लेंच वो स्काई रूल, और क्लेंच वो स्काई रूल अगर फेल हुआ तो एक रूल आता है कैपेसिटेंस की, जो बहुत हाई लेवल पे पढ़ना होता है। तो कैपेसिटेंस की वजह से ही ऐसा हो रहा है। ठीक है? एक इलेक्ट्रॉन दिया यहाँ पे। अब जेई ने सवाल ऐसे नहीं पूछा था भाई सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। उसने कहा था कि किस एलिमेंट के डी में कितना इलेक्ट्रॉन है उसको भरिए, मतलब ऑर्डर लिखिए। क्या था? मुझे बताओ। हर बंदा ऑप्शन दिया था। मैं अगर क्वेश्चन करता हूं आपसे कि निकल, निकल, पैल्डियम और प्लैटिनियम, ये 3 एलिमेंट है। इन 3 के पास डी ऑर्बिटल है। इन डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो किस, इसको बताइए कि करेक्ट ऑर्डर, डी इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्डर है, करेक्ट, करेक्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल कौन सा है? ऑप्शन पहला दिया था निकल बराबर है पैल्डियम और बराबर है प्लैटिनियम, क्योंकि हर बच्चे को यही लगता है, क्योंकि एक ग्रुप के सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सेम होता है। अगर नहीं यकीन है तो आप चेक कर लेना, सबका सेम होगा। ये पहला ऐसा बार हुआ है कि जो अलग है। ऑप्शन बी, निकल का ज्यादा होगा पैल्डियम से, पैल्डियम का ज्यादा होगा प्लैटिनियम से। ऑप्शन सी, निकल का कम होगा पैल्डियम से,
और पैलेडियम का कम होगा प्लैटिनियम से। और ऑप्शन डी, ये 4 ऑप्शन ऐसे सेट किए थे, पैलेडियम का ज्यादा होगा प्लैटिनियम से, और प्लैटिनियम का ज्यादा होगा निकल से। ये 4 ऑप्शन दिए थे। अब आइए जरा मुझे बताइए, सबसे ज्यादा डी इलेक्ट्रॉन, डी में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है डी में बताइए? निकल के कितने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, गिनते जाइएगा। पैलेडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है और प्लैटिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसमें दिख रहा है आपको? सेकंड पैलेडियम, क्या नाम है, कितने इलेक्ट्रॉन है? उसके बाद कितना है? प्लैटिनियम, कितने इलेक्ट्रॉन है डी में? डी में देखिए ना कितने इलेक्ट्रॉन है, 9। इसमें कितना है? उसमें कितने है? सबसे ज्यादा किसमें हुआ है? सबसे ज्यादा किसमें हुआ है? पैलेडियम, फिर उसके बाद प्लैटिनियम, फिर उसके बाद कौन सा ऑप्शन होगा? समझ में आ रहा है? ये जेईई मेंस का क्वेश्चन। लेकिन कई लोगों ने इसको टिक किया, बताओ क्यों? क्योंकि सारे ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। नहीं यकीन है, मैं करके दिखा देता हूं आपको। आइए, कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम, ये ट्रिक है याद करने का। ग्रुप 14 का एटॉमिक नंबर इसका जल्दी बताओ कितना है? 6। देखिए 1s2 2s2 2p2, देख लीजिए कितना इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पे, गया ना। अब सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 14, गिनते जाइएगा 1s2 2s2 2p6, कितना हो गया बताइए? कितना हो गया? 6 4 10। इसी चीज को हम शॉर्ट में क्या लिख देते हैं? नियॉन, क्योंकि नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? इतना छुपा लेते हैं लिखने की जगह। फिर उसके बाद 2p6 हो गया, फिर उसके बाद क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2, 10 और 2 12, और 3p2 कितना हो गया? 14। अब देखो यहाँ पे 2s2 2p2 था, यहाँ 3s2 3p2। ऐसे ही चलता रहेगा, सबका सेम आएगा सबका। बस अगली बार में क्या होगा दिमाग लगाओ, 3s2 3p आया, इधर क्या होगा? 4s 4p, नीचे कौन होगा? 5s 5p, अगला कौन होगा? 6s 6p। नहीं आया समझ? अगर मैं पूछूं कि तीनों के p का इलेक्ट्रॉन का ऑर्डर क्या होगा, क्या सब में p इलेक्ट्रॉन सेम जा रहे हैं, क्या अलग अलग जा रहा है? सेम जा रहा है। तो मैं कहूंगा ना कि अगर कार्बन का बराबर है किससे? सिलिकॉन से। सिलिकॉन का बराबर है जर्मेनियम से। तो क्या ऐसा कभी पेरियोडिक टेबल में होता है कि तीनों अलग अलग हो एक जगह? कहां पे? सिर्फ मात्र एक जगह ऐसा हुआ है, कहां पे? इस वाले केस में एकमात्र ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ग्रुप जो तीनों मेंबर का अलग अलग है, वरना सारे ग्रुप के सेम होते। क्लियर? सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये छोटा छोटा बात है। अब मुझे बताइए कि पूरे अर्थ